आपका स्वागत है भक्ति सागर में। जब धर्म की नींव डगमगाने लगे, जब श्रद्धा भूख से लड़ने लगे, तब एक निर्धन ब्राह्मण ने आषाढ़ मास का व्रत रख पूरी सृष्टि को भक्ति का मार्ग दिखाया। यह कथा है राजा धर्मकेतु, एक तपस्वी और उस ब्राह्मण की, जिनकी श्रद्धा ने राज्य को हरिधाम बना दिया। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास महात्म्य का 7वां अध्याय, एक ऐसी कथा जो जीवन बदल सकती है। जय हो आषाढ़ मास की, जय हो श्रीहरि की महिमा की। यह मास वह है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि भक्तिभाव से ओतप्रोत हो जाती है। इस मास की महिमा को ऋषियों ने पुराणों में गाया है, देवताओं ने इसकी वंदना की है और भक्तों ने इसे जीवन का मोक्ष द्वार माना है। आज हम सुनेंगे एक महान कथा, राजा धर्मकेतु, एक निर्धन ब्राह्मण और एक तपस्वी के बीच घटित हुई दिव्य लीला। यह कथा न केवल श्रद्धा का प्रमाण है, बल्कि यह बताती है कि यदि मन में सच्ची भक्ति हो तो भगवान स्वयं सहायता करने चले आते हैं। हे नारायण! अन्न नहीं, जल नहीं, किंतु आषाढ़ मास का आरंभ हो गया है। मैं आपका व्रत जरूर करूंगा। स्वामी, घर में अन्न का एक दाना नहीं, भूखे पेट उपवास कैसे संभव? देवी, यह मास साधारण नहीं, इसमें व्रत रखने से करोड़ों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। यदि मैं यह मास नियमपूर्वक बताऊं तो श्रीहरि मुझे अवश्य उबारेंगे। उस ब्राह्मण ने नित्यकाल स्नान किया, हरि नाम का जाप किया और शेष मास उपवास एवं पूजा में बिताने का निश्चय किया। उसकी श्रद्धा देखकर स्वयं देवता भी विह्वल हो उठे। उसी समय राज्य में एक पुण्यात्मा राजा धर्मकेतु राज्य करता था। उस रात उसे एक विचित्र स्वप्न आया। हे राजन, तुम्हारे राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण आषाढ़ मास का व्रत रख रहा है। उसकी सेवा करो, अन्यथा यह पुण्य अवसर व्यर्थ चला जाएगा। राजा चौंक कर उठता है, पसीने में लथपथ। कौन था वह इतना तेजस्वी? यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था। मंत्री, नगर में किसी ब्राह्मण के बारे में पता करो जो व्रत रख रहा हो। महाराज, आपने मेरे घर पदार्पण किया, यह कुटिया अब तीर्थ बन गई। हे ब्राह्मण, तुम्हारे व्रत ने मुझे नींद में भी जगा दिया। मैं चाहता हूं कि समस्त राज्य तुम्हारे जैसे श्रद्धालु बने। तो फिर एक ही उपाय है राजन, आषाढ़ मास का व्रत जन तक पहुंचाइए। राजा ने उसी दिन राज्य भर में घोषणा करवाई, हर नागरिक आषाढ़ मास का पालन करे, व्रत, जप, दान और सेवा करे। राजा धर्मकेतु के राज्य में धर्म की बात सुनी है, अब स्वयं देखना चाहता हूं। वह तपस्वी नगर में सामान्य वेश में गया। कई घरों में भिक्षा मांगी। कुछ लोगों ने आदर से जल और फल दिए और कुछ ने व्रत का कारण बताया। आज एकादशी है, मैं फलाहार पर हूं, कृपया यह जल स्वीकार करें। इस राज्य का भविष्य उज्ज्वल है। यह तो धर्मभूमि है। हे धर्मकेतु, मैं कोई साधारण तपस्वी नहीं, मैं नारायण का एक अंश हूं। तुम्हारे राज्य की भक्ति और नियम से प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा राज्य वैकुंठ के तुल्य हो। प्रभो, यह सब आपके दर्शन और उस ब्राह्मण की श्रद्धा का परिणाम है। उस दिन से उस राज्य को हरिधाम कहा गया। हर घर में हरि कथा, हर आंगन में भक्ति। जो व्यक्ति आषाढ़ मास के नियम का पालन करता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की कृपा उसे मिलती है। जो हर दिन हरि नाम का जाप करता है, उसके जीवन के क्लेश मिट जाते हैं। जो इस कथा को श्रद्धा से सुने या सुनाए, उसके पूर्वजों को मोक्ष और वंश को समृद्धि मिलती है। आषाढ़ का पावन मास, हरि चरणों का कर ले वास। नियम, व्रत, जप का आधार इस जीवन को दे उद्धार। श्रद्धा जब नियम बन जाए
और भक्ति जब जीवन का आधार बन जाए, तब आषाढ़ मास केवल एक मास नहीं रहता, वह बन जाता है मोक्ष का द्वार। जो इस महात्म्य को सुने उसका हृदय पवित्र हो, और जो इसका पालन करे उसके जीवन में स्वयं विष्णु कृपा बरसाए। आइए हम भी इस आषाढ़ मास में एक संकल्प लें, धर्म, सेवा और भक्ति के पथ पर चलने का। जय श्रीहरि। जय आषाढ़ मास की महिमा।